गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम गॉड सी द ट्रूथ बट बेट्स का लास्ट पार्ट जो है और लास्ट कहानी में क्या होता है आज हम उसको सुनेंगे और समझेंगे कि ऑक्सीनोव जो है वो कैसे प्रिजन से वहाँ से फ्री होता है। तो चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। व्हेन ऑक्सीनोव हियर दीज वर्ड्स ही फेल्ट श्योर दिस वाज द मैन हु हैड किल्ड द मर्चेंट उस ऑक्सीनोव को से बार बार ये कहता है कि फिर वो कैसे मरा, उसकी व्यापारी की हत्या कैसे हुई। ही रोज एंड वेंट अवे ऑल द नाइट ऑक्सीनोव, और जब तुम उसके साथ में तुमने समय बिताया हुआ था उस रात का। ले अवेक ही फेल्ट ट्रेबली अनहैप्पी एंड ऑल शॉर्ट ऑफ इमेज रोज इन माइंड। तो बोलते कि तुम्हारे दिमाग में कोई शॉर्ट सी तस्वीर बन सकती है कि ऐसा क्यों हुआ होगा। देयर वॉज द इमेज ऑन हिज वाइफ एज सी वॉज बीन पार्टन फ्रॉम हर टू गॉट ही फेयर हिशा एंड हर एज इफ शी वेयर। तो वो कहता है नहीं, मेरी वाइफ ने मुझे ये बताया था कि उसने ऐसा ऐसा ड्रीम देखा था और उसने वो मेरी इमेज जो है जो अब है वो उस टाइम पे बताई, प्रेजेंट की बताई हुई थी उस टाइम पे। हर फेस एंड हर आईज रोप्स बिफोर हिम ही हेard हर स्पीक एंड लाफ एंड। तो वो कहता है कि उस टाइम पे मैंने उसको क्या हुआ था उस चीज़ को मजाक में उड़ा दिया था, हंसी में छोड़ दिया था। देन ही सा हिज चिल्ड्रन क्विट लिटिल। वो कहता है कि जब मेरे बच्चे जब को मैंने तब देखा था जब बहुत ही छोटे थे, लिटिल थे। एज दे वेयर एट दैट टाइम वन विथ अ लिटिल क्लॉक ऑन अनदर एंड द मदर्स ब्रीस्ट एंड द देन रिमेंबर्ड। और देखा था कि जो छोटा बच्चा है जो बहुत ही छोटा था वो दूध पीता हुआ बच्चा था, उसको इतना याद होता है। हिमसेल्फ हैज़ यूज्ड टू बी यंग एंड मैरी। हो सकता है अब तो वो यंग हो गए हो, उनकी शादी भी शायद हो चुकी होगी। ही रिमेंबर हाउ ही सेट प्लेइंग द गिटार इन द पोर्च ऑफ द इन। हो सकता है कि वो याद करता है कि हो सकता है उनमें से कोई एक जो होगा जो गिटार बजाता होगा पोर्च में। When he was arrested and how free from care had been, and उसके बाद वो बताता है कि कैसे उसको अरेस्ट हुआ था, वो बहुत बुरा था कि वो गिटार बजा रहा था और कैसे पुलिस के आदमी जो आए थे और उसको वहाँ से ले गए थे। He saw in his mind place where he was flogged, the executions and the people standing around, the chains and the convict, all the 26 years of his prison life। वो कहता है कि उसको 26 years हो गए हैं जेल में अपनी लाइफ को बताते हुए। एंड द परमानेंट ओल्ड एज, और अब वो लगभग ओल्ड एज का हो चुका है। ई ऑल थ्रू आउट ऑफ इट ऑल मेड हिम टू बी थ्रेट्स एंड वॉट द रेडी टू किल हिमसेल्फ। And it was all the villains doing, though Oxenov and his anger was no so great against Maker Snomish and that he longed for vengeance. Even if the himself should perish for it, he kept repeating prayers all night, but could not to know peace. During the day he did not go near Maker Snomish, nor even looked at him. One night as he was walking about the prison, he noticed some earth that came to rolling out from under one of the slabs on which the prison slept. He stopped to see what is. Suddenly Maker Snomish crept out from under the shelf. They looked up in Oxenov's frightened face. Oxenov too passed without looking at him, but Maker seized his hand and told him that he had dug a hole under the wall, getting rid of the earth by putting it into his high boots and emptying it every day on the road when the prisoners were driven to their work. Just you keep quiet, old man, and you shall get out too. If you blabs they all flakes of life out of me, but I will kill you first. Oxenov remembered with anger as he looked at his enemy. He drew his hand away, saying, I have no wish to escape, and you have no need to kill me. You killed me long ago. He as to telling of you, I may do so or not, God shall direct. Next day when the convicts were laid out of work, the convinced soldiers noticed that one of the other of the prisoners emptied some earth out of his boots, and the prison was searched and the tunnel found. The governors came and questioned all the prison to find out who had dug and hole. क्या होता है, वो लोग एक योजना बनाते हैं कि हम एक छेद करेंगे यहाँ पे अर्थ में, मतलब ज़मीन में, और यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो उन लोगों को पता चल जाता है, वो आके पूरे प्रिजनर से उसके बारे में पूछताछ करते हैं कि ये किसने किया है। दे ऑल डिनाई, और सभी लोग जो है वो उसको डिनाई कर
करते हैं। एनीबडी नो नॉलेज, और सब बोलते हैं कि उसके बारे किसी को उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। दोज हु न्यू वुड नॉट betray Maker's noise, knowing he would frost almost to death. At last the governor turned to Aksionov, whom they knew a just man, and said, "You are truthful, old man. Tell me before God," and dug the hole. Maker's noise stood if and were quite unconcerned, looking at the governor, and not too much as glance. Aksionov's lips and hands trembled, and for a long time he could not utter word. He thought, "Why should I screen him who turned my life? Let him pay for what I have suffered. But I tell, they will probably flog the life out of him, but maybe I suspect him wrongly, and after all the God would it to be." "Well, old man," repeated the governor, "tell me the truth. Who has been digging under the wall?" Aksionov glanced at Maker's noise and said, "I cannot stay, your honor. I would not good will that I should tell. Do what you like with me. I am your hands." However much the governor I tried, Aksionov would say no more, and so the matter had to be left. The night when Aksionov was laying on his bed and just beginning to doze, someone came quietly and sat down on his bed. He peered through darkness and recognized Maker. "What more do you want to me, Aksionov? Why have you come here?" Maker's noise was listened to Aksionov up and said, "What you do want? You go away, or will call the guard." Maker's noise bent close or Aksionov and whispered, "Ivan Drimchev, forgive me." "What for?" asked Aksionov. "It was I who killed the merchant and hid the knife among you things. I mean to kill you too, but I heard a noise outside, so I hid the knife in your bag and escaped out of the window." Aksionov silent and did not know what do you say. Maker's noise slid off bed, self of necked upon the ground. Ivan Drimtich said, "Forgive me for the love of God. Forgive me. I will confess that I who killed the merchant, and you will be released. एंड कैन यू गो." तो वो इतने में क्या होता है, जब Aksionov वहाँ से भागने के लिए तैयार नहीं होता है तो जो न्यू कमर्स मतलब जो आता है तो वो कहता है, "कोई बात नहीं, यदि ऐसी बात है तो तुम्हारे खून का इल्ज़ाम मैं अपने सर ले लूँगा और आप फ्री हो जाओगे और आप रिलीज़्ड हो जाओगे यहाँ से." "It is easy for you talk," and said Aksionov, "but I have suffered for you these 26 years." वो देख रहा है कि उसने 26 ईयर से सफ़र कर रहा है वो इस जेल में। "My wife is dead." उसकी वाइफ जो है हो सकता है वो मर चुकी हो। "एंड माई चिल्ड्रन हैव फॉरगेटन मी." और मेरे बच्चे मुझे भूल गए होंगे। "मी आई हैव नाउ हियर टू गो." तो अब जाने से कोई मतलब नहीं है, क्यों जाऊँ। Maker Snoich did not rise but beat his head on the floor. "Ivan Drimtich, forgive me," I cried when they flogged me with the knot. "It was not so hard to bear as it is to see you at you had pity on me and did not tell for Christ's sake. Forgive me, wretch that I am." And they began to sob. When Aksionov heard him sobbing, so began to weep. "God will forgive you." Aksionov जो है वो कहता है कि मैं इतनी प्रो करूँगा कि गॉड जो है वो तुम्हें माफ़ कर देगा। "Say maybe I am 100 times worse than you." और वो कहता है कि मैं ऐसा 100 टाइम करता हूँ। "And these words his heart grew light, and the longing for home left him. He no longer had any desire to leave the prison, but only hoped for his last hour time." In spite of what Aksionov had said, Maker Snoich confessed his guilt, but when the order for his release came, Aksionov was already dead. जब वो ये सब चीज़ों को सुनता है और देखता है कि उसको गॉड जो है वो उसको माफ़ कर देगा उसकी हर एक सज़ा के लिए, क्योंकि उसने काफ़ी लंबा टाइम वो है वो इसमें बताया है। तो जब ये सब चीज़ें वो बता रहा होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, Aksionov शायद पहले से ऑलरेडी डेड वो मर चुका था ये सब चीज़ें सुनने से पहले ही।
सो थैंक यू सो मच अगेन। कि लास्ट में क्या रीज़न निकलता है कि जब वो 26 ईयर तक उस प्रिजन में रहा और जैसे ही कोई एक नया प्रिजन में आता है और उसको वो बोलता है कि जब तुमने उसका जो अपराध किया नहीं उसकी सज़ा आप भोग रहे हो तो क्यों, वो बोलता है कि हम आपको यहाँ से बाहर निकालने की कोई योजना बनाते हैं और वो बनाता है कि हम एक होल करेंगे, उसमें से आप बाहर निकल जाना और आप अपने शहर व्लादिमीर जो है पहुँच जाना। जो न्यू कमर्स होता है जिसका नाम होता है वो काफ़ी टाइम उससे बोलता है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, यदि हम ऐसा करेंगे तो भगवान हमें कभी माफ़ नहीं करेगा, लेकिन आपने जो मेरे लिए बताया है वो शायद ही बहुत अच्छा हो और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि वो आपको माफ़ कर दे, ऐसा एक्सिनोव उसको बोलता है। लेकिन ये सब चीज़ें बोलने से पहले ही ऑक्सीनोव जो है वो मर जाता है, उसकी डेथ हो चुकी होती है। थैंक यू सो मच अगेन कि आपने इस स्टोरी को बहुत अच्छे से समझा होगा।